आए, ये क्या? ऐसे पत्थर काहे हो गई? क्यों? हमारी नजर देख लेती है ना आर पार। बुआ जी, आपकी आंखें वही देखती हैं जो आप देखना चाहती हैं। हैरानी हो रही है मुझे कि आपने अपने दिमाग में इतने शक के कीड़े पाल रखे हैं। शक नहीं, पक्का विश्वास। देखिए, अपने कमजोर दिमाग पर इतना बोझ मत डालिए। खुद तो परेशान हो रही है, साथ में मुझे भी परेशान कर रही है। अरे वेदिका रानी, तुम चाहे जितना नानुकर कर लो, पर हम तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को ये बता ही देंगे कि ये बनारसी बुआ के दिमाग के शक का कीड़ा नहीं बोल रहा। राम जी झूठ ना बुलवाए, जो सच है वही बोल रहा है। प्लीज अंतरिक्ष, क्या मुझे आपकी सफलता की दुआएं मांगने का भी हक नहीं है? एक पत्नी होने के नाते मैंने हमेशा आपका भला सोचा और मरते दम तक सोचती रहूंगी। और वैसे अच्छी दुआओं को नहीं नकारते। ऑल द बेस्ट। अंतरिक्ष बेटा, तुम अभी तक यहाँ हो? 6:30 बज रहे हैं। 7 बजे तो तुम्हारी प्रेजेंटेशन थी ना? हाँ माँ, बस जा ही रहा था मैं। अच्छा काजल बेटे, ये लो, तुम्हारे लिए कश्मीर से स्पेशली केसर मंगवाया है। कहते हैं कि दूध में केसर डालकर अगर पियो तो बच्चा गोरा पैदा होता है। वैसे भी बेटा, सेहत के लिए केसर बहुत अच्छा है। अंतरिक्ष, तुम देखना हाँ कि काजल दूध जरूर पिए, वरना दूध के मामले में ये चोरी कर जाती है। बेटा, तुम दोनों को इस वक्त बस सिर्फ आने वाले बच्चे के बारे में सोचना है। काजल बेटे, अंतरिक्ष तुम्हारा ख्याल तो रखता है ना? जी मम्मी, बहुत ख्याल रखते हैं। इन्हें तो बस बच्चे की ही चिंता लगी रहती है। अंतरिक्ष, देखना हाँ दूध जरूर पिए। अंतरिक्ष, हेलो। हाँ अंतरिक्ष, निहारिका बोल रही हूँ बैंगलोर से। वापस इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि रुद्र रायसदा को नैना कोठारी के कत्ल के इल्जाम में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मेरा तो अब उस हत्यारे से कोई लेना देना नहीं, लेकिन सोचा कि तुम लोगों को तो कम से कम उसकी करतूत के बारे में इन्फॉर्म कर दो। निहारिका, तुम रुद्र के बारे में इस तरह से क्यों बात कर रही हो? मुझे पूरा विश्वास है कि वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। तुम्हें जो विश्वास करना है करो, लेकिन मेरा विश्वास रुद्र पर से पूरी तरह से उठ गया है। वो खुद के सलाखों के पीछे, लेकिन पूरी जिंदगी सजा तो मुझे भुगतनी पड़ेगी ना। निहारिका, तुम मेरी बात। अंतरिक्ष, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, बाकी तुम जानो और तुम्हारा हत्यारा भाई। अंतरिक्ष, मेरी एक बात का तुम ईमानदारी से जवाब देना। अगर नैना यही इल्जाम ध्रुव पर लगा दी तो क्या तुम ध्रुव को भी इस घर से जाने के लिए कहते? बस
मुझे मेरा जवाब मिल गया अंतरिक्ष। तुम्हारे दिल में मेरे लिए जो नफरत है वो मुझे दिख गई, और मैं इसे भूलूंगा नहीं, भूलूंगा नहीं रुद्र, निहारिका तुम्हें दोषी मान रही है, लेकिन मैं पिछली गलती फिर से नहीं दोहराऊंगा। जब तक मैं बात की तेरे तक नहीं पहुंच जाता, तब तक मैं किसी फैसले पर नहीं पहुंचूंगा। क्या बात है बेटा, किसका फोन था? नहीं डैड, वो पुणे के क्लाइंट का फोन था। मुझे अर्जेंटली पुणे जाना होगा। कब जाना है? बस जितना जल्दी हो सके। मैं सोच रहा हूँ कि प्रेजेंटेशन के बाद ही निकल जाऊँ। इतनी जल्दी? हाँ डैड, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। सो इट्स रियली अर्जेंट। ठीक है, अगर तुम्हारे जाने से वहाँ बिगड़ता काम सुधर सकता है तो व्हाई नॉट। ऑल द बेस्ट। कीप इट अप। थैंक यू डैड। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, बाकी तुम जाओ। और तुम्हारा हत्यारा भाई, तुम्हारा हत्यारा भाई, तुम्हारा हत्यारा भाई, तुम्हारा हत्यारा रुक जाओ। खबरदार एक भी कदम आगे बढ़ाया तो काजल पुत्र, तुझे क्या लगता है तू जो भी करेगी वो तितली मामी की आंखों से छुप जाएगा? मक्खी वर्गी अक्खा है मेरी। इस घर में कब क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, सबकी खबर रहती है मैनू। तुझ पर तो मेरी खास नजर है। तेरी सांस से वाकिफ हूं मैं। हाथ निकाल दे। ले फाड़। दूध चोर कहीं की। दीदी ने तेरा खास ख्याल रखने के लिए कहा था। मैं फेल नहीं हो जाती। चल पी, एक साथ में पूरा गटागट पी जा। तेरी सजा है, चल पी। मैं गिनती हूँ 1 2 3 4। चल पी। देखा, ऐसे ही लोग तितली की अक्ल की तारीफें नहीं करते हैं। उसकी ऐसी डेथ नहीं करा सकता कोई भी। दीदी से अब मैं कह दूंगी, मुझे 10 आउट ऑफ 10 क्या 100 आउट ऑफ 100 भी दो ना तो भी कम है। अपने काम में है तो नहीं। कोई नहीं पुत्र, तेरे पेट में जितना दूध जाए उतना बहुत है। मैं तो अपने मुहिम में कामयाब हो गई। वेदिका, ये देखो केसर। कहते हैं अगर इसे दूध में डालकर पियो ना तो बच्चा गोरा और हेल्दी पैदा होता। तुम भी ये लो और इसे दूध में डालकर पियो। क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अरे ध्रुव, अच्छा हुआ तुम आ गई। पूछो ना इसे, इतनी परेशान क्यों है? क्या बात है वेदिका, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही है? काजल भाभी जो पूछ रही है उसका जवाब दो ना। मैंने अलीशा और बुआ को बात करते हुए सुना है। वो लोग दोनों प्लान बना रहे हैं मुझे डॉक्टर के पास ले जाकर मेरा चेकअप कराने का। उन्हें शक हो गया है। शक क्या, उन्हें पूरा यकीन है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। आज तो बुआ ने मुझे रोक ही लिया और पता नहीं क्या क्या कह रही थी। तुम डॉक्टर के पास जाना ही मत। कोई जबरदस्ती थोड़ी ना तुम्हें ले जाएगा। अगर मैं इनकार कर दूंगी तो उनका शक यकीन में बदल जाएगा। मेरा मन भी घबराने लगा है। कैसे रोकेंगे अलीशा को? मुझे भी बहुत डर लग रहा है। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? रुद्र, मैं जानता हूं कि तुम निर्दोष हो। तुम्हारे हाथों से कोई गलत काम नहीं हुआ है। मैं तुम्हें ना समझने की गलती एक बार कर चुका हूं।
लेकिन मैं वो गलती दोबारा नहीं करूंगा और ना ही तुम्हें किसी और की नजर में कसूरवार बनने दूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। मैंने घर में किसी को कुछ भी नहीं बताया। जैसे ही मुझे पता चला मैं सीधा यहाँ चला आया, तुम्हारी बेगुनाही में तुम्हारा साथ देने। अंतरिक्ष, एक गुनाहगार को बेगुनाह कैसे साबित करोगे? मैं जानता था निहारिका, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम वापस जरूर आओगे। मैं वापस जरूर आई, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, इन पेपर्स की वजह से। इन पर साइन कर दो। निहारिका, ये क्या है? पढ़ नहीं सकते हो, डिवोर्स पेपर्स है। रुद्र प्लीज, एक खूनी चाहे जितनी भी सफाई दे दे, कोई फायदा नहीं। तुम इन पेपर्स पर साइन कर रहे हो या नहीं? निहारिका, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? इस वक्त तुम्हें रुद्र का साथ देना चाहिए और तुम उसका साथ छोड़ने की बात कर रही हो? एक मिनट, तुम्हें हमारे बीच बोलने की कोई जरूरत नहीं। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी एक खूनी के साथ नहीं बिताऊंगी। रुद्र, तुम पेपर्स पर साइन कर रहे हो या नहीं? तुम भी मुझे सजा क्यों दे रही हो निहारिका? गुनहगार को सजा ही दी जाती है रुद्र, माफी या नाम नहीं। मैं जा रही हूं यहां से, दम घुटता है मेरा। इन पेपर्स पर साइन कर देना। वेदिका, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। तुम भी मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो ना। हाँ? नहीं, मैं डॉक्टर के पास नहीं आ सकती। I mean, मुझे कोई और दूसरा काम है। वेदिका, ज्यादा देर नहीं लगेगी। मैंने डॉक्टर से ऑलरेडी अपॉइंटमेंट ले लिया है। जल्दी जाकर वापस आ जाएंगे हम लोग। कृष्णा घर पे अकेला है ना? अभी तो सो रहा है, लेकिन उठ गया तो उसे किसी की जरूरत पड़ेगी ना। मुझे घर में होना चाहिए। आइए डॉक्टर साहब। आइए। अरे वेदिका, कितने दिन से तुम्हारी तबीयत खराब है भाई। अब तुम्हें तो डॉक्टर के पास जाने की फुर्सत ही नहीं है, तो हम सोचे हम डॉक्टर को घर ही ले आते हैं। यहीं बैठे बिठाए तुम्हारा चेकअप हो जाएगा। मेरी तबीयत को क्या हुआ है बुआ जी? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। काहे कि ठीक है, बात बात पर तो उल्टी करती हो। डॉक्टर साहब, आप इसकी नब्ज देखिए ना। आप कीजिए इसका चेकअप। जाओ डॉक्टर साहब। वेदिका जी, अपना हाथ बढ़ाइए जरा। डॉक्टर, वेदिका को हाथ मत लगाना। वेदिका का कोई चेकअप नहीं होगा और मैं उसे तुम्हारे शक का शिकार नहीं बनने दूंगा। हाँ अलीशा, मैंने तुम्हारी शक भरी बातें सुन ली थी। तुम्हारी बुआ जो प्लान बना रही थी, वो सब मैंने सुन लिया है। बात यह है कि मैं... बस अलीशा, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। पहले तुम्हारी शर्तें और अब ये शक। अरे तुम्हारे शक ने तो जीना आराम कर दिया हमारा। अगर तुम्हारे दिमाग में शक की दीमक लग गई है तो अपना इलाज करवा। वेदिका को तकलीफें देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। क्या कसूर है इस बेचारी का? ये तो आज तक वही करती आई है जो तुमने कहा है। क्या करती? ममता की मारी है बेचारी। कृष्णा की मां बनकर हमेशा झुकती आई, लेकिन मेरी पत्नी बनकर तुम्हारे जिद और शर्तों के आगे नहीं झुकेगी।
नहीं झुकेगी, नहीं झुकेगी, नहीं झुकेगी। और कितने दुख और तकलीफें देना चाहती हो इसे, और किसके लिए? इस बच्चे के लिए, वो बच्चा जो इस दुनिया में आज है तो वेदिका की वजह से। भूल गई अलीशा, एक दिन तुमने अपनी और इस बच्चे की जान लेने की कोशिश की थी। आज अगर कृष्णा इस दुनिया में है तो सिर्फ वेदिका की वजह से, तुम्हारी वजह से नहीं। वेदिका की वजह से तुम्हें इस घर में इज्जत मिली, मान मिला, कृष्णा की मां कहलाने का हक मिला। और तुमने वेदिका को बदले में क्या दिया? शर्तें, दुख। हर चीज की एक हद होती है अलीशा। ये लो। जिस कृष्णा की वजह से मेरी वेदिका को इतना दुख पहुंचा है, उसे अपने पास ही रखो और उसे लेकर यहां से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ। ध्रुव, मैं कृष्णा के बिना नहीं रह सकती। मेरा बच्चा, ध्रुव, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। वेदिका, कृष्णा के बगैर जीना सीख लो, समझौता कर लो अपने दिल से, समझाओ अपने दिल को कि ना ही हमारा कोई बच्चा है और ना ही कभी होगा। तंग आ गया हूं मैं रोज रोज के झंझट से, इसलिए खत्म करना चाहता हूं यह शर्तों और शक का किस्सा। चली जाओ यहां से, कृष्णा को लेकर चली जाओ। एक मां का दर्द समझने के बजाय उसे और दर्द देने का हक मैं तुम्हें नहीं दे सकता। सोचा था कि एक मां होने के नाते एक मां की ममता समझोगी तुम, लेकिन तुम्हारी जिद और नादानी आज हमें जिंदगी के उस मोड़ पर ले आई है कि हमारे रास्ते जुदा हो चुके, जुदा हो चुके, जुदा हो चुके, जुदा हो चुके। आज से तुम्हारा रास्ता अलग और हमारा रास्ता